हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका शुभम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रेडी टू लर्न में। जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था, कहा था कि मैं अपना फर्स्ट वीडियो 1 या 2 दिन के अंदर लेकर के आऊँगा। और मेरा सब्जेक्ट मैंने भी बता भी दिया था कि मेरा फर्स्ट वीडियो वो ज्योग्राफी पे रहेगा और भारत का बहुत टॉपिक रहेगा भारत का भौतिक स्वरूप। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि मेरा फर्स्ट वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। और उससे पहले एक और अपेक्षा करता हूँ कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जो स्टार्ट करता हूँ आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ भारत का भौतिक स्वरूप। आप सभी लोग परिचित होंगे भारत के भौतिक स्वरूप से, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। भारत के भौतिक स्वरूप को लगभग नहीं कह सकते हैं, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। मैं आपको पांचों भाग जो है आपको बाई ग्राफ या कह सकते हैं आपको मैप के द्वारा ही बताऊंगा। ये हमारा टेम्परेरी भारत का नक्शा है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे। सर इसको हमारे भारत के मैप को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कह सकते हो भारत के मैप में हम आपको भारत के 5 डिवाइडेशन बताएंगे, किस प्रकार से भारत को ज्योग्राफी में डिवाइड करके रखा गया है। सबसे पहला पार्ट मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, पर्वतीय भाग। पहला भाग जो है वो आपका पर्वतीय भाग है। दूसरा भाग आपका है उत्तरी मैदान। जो भाग है आपका उत्तरी मैदान है। तीसरा आपका जो भाग डिवाइड किया गया है वो आपका है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। और चौथा आपका है तटीय मैदान। और पांचवा आपका है मरुस्थल। तटीय मैदान और समुद्री भाग की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको पर्वतीय भाग की ओर ले चलते हैं। जो पर्वतीय भाग है हमारा, वह पर्वतीय भाग हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इस एरिया से, यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये पूरी की पूरी श्रृंखला आपकी यहाँ तक गई हुई है, इस टाइप से। ये हमारा है पर्वतीय भाग। ये हमारा है पर्वतीय भाग। इसके जैसे ही हम नीचे उतरते हैं वैसे ही नदियों के आप सब जानते होंगे कि नदियां जो हैं वह पर्वतीय भागों से नीचे की ओर आती हैं और अपने साथ में बालू, कंकड़, पत्थर, सिल्ट वगैरह अपने साथ में लेकर के आती हैं। तो ये निक्षेपण का कार्य करती हैं और इन्हीं के द्वारा ये लगातार एक प्रक्रिया अपनाई गई
और चलती आई, जिससे उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। इसके बाद हम उत्तरी मैदान की बात करते हैं। उत्तरी मैदान जो है आपका, वह ये वाला भाग है आपका, इसके नीचे है उत्तरी मैदान। और जैसे ही आप नीचे की ओर आएंगे तो प्रायद्वीपीय पठार की मैंने बात की है, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है आपका, ये इस टाइप से त्रिकोण स्थिति में ये है। ये आपका है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। और तटीय मैदान की बात करें तो तटीय मैदान आपके ये जो कोस्टल एरियाज हैं, ये तटीय, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है आपका, ये तटीय भाग है। ये पश्चिमी तटीय भाग है। ये आपका पूर्वी तटीय भाग है। तो पर्वतीय भाग की मैंने बात कर ली। अभी आपको इनके बारे में अलग से एक एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूंगा कि प्रायद्वीपीय जो पर्वतीय भाग है और उत्तरी मैदान है और प्रायद्वीपीय पठार हैं, किस तरीके से कहाँ कहाँ विस्तृत हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं, तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक है, मरुस्थल हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ये सारी की सारी आपको अलग अलग एक एक चीज़ें आपको उसमें मैं बताने का प्रयास करूँगा और बताऊँगा भी। बात करते हैं तटीय मैदान के बाद में मरुस्थल की। मरुस्थल आप गुजरात में हल्का है। और मोस्टली बात करें तो आपको राजस्थान के एरियाज में ज़्यादातर आपको मिलेगा, और आप लद्दाख की ओर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा आपको मरुस्थल। तो अगर हम बात करते हैं मरुस्थल की, तो मरुस्थल जो है इस वाले पार्ट में है। मरुस्थल जिसको हम अपने यहाँ हमारा जो मरुस्थल है, इसको हम थार का मरुस्थल बोलते हैं। इसको हम थार का मरुस्थल बोलते हैं। थार का मरुस्थल जो कि मेनली जो है राजस्थान में है। राजस्थान के जैसलमेर में ज़्यादातर ये पाया जाता है। तो ये 5 प्रकार से हमारे भारत के भौतिक स्वरूप को डिवाइड किया गया है। और इधर आप जानते होंगे ये आपका बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, और ये आपका अरेबियन सी है या अरब सागर है आपका। ये आपका अरब सागर है। और नीचे आपका यहाँ पर इस तरीके से श्रीलंका है यहाँ पर। और उसी के जस्ट नीचे ये हिंद महासागर है। ये आपका हिंद महासागर है। और ये आपका जो है ये खंभात की खाड़ी है। आपको खाड़ी के बारे में और प्रायद्वीप के बारे में, आपको इनके बारे में डेफिनेशन की भी बताऊंगा, उनमें क्या अंतर होता है। महाद्वीप, प्रायद्वीप, द्वीप, खाड़ी, इन सब में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। ये खंभात की खाड़ी है। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अभी मैंने केवल थोड़ी ही बातें आपको बताई हैं भारत के भौतिक स्वरूप में।
ये आपके जो ये पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, इन पार्ट को हम बोलते हैं मैदान, तटीय मैदान। ये जो होते हैं तटीय मैदान है। और जो ये मैंने आपको ये बताए थे, ये तट हैं। ये जो है, ये जो मैंने आपको बताए रेड से, ये तट हैं, समुद्र के किनारे। और ये जो है आपके घाट हैं। जो ये पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, इन्हें हम घाट कहते हैं। तो ये इधर का ये पूर्वी घाट जो कि टूटा हुआ है, ये है आपका पश्चिमी घाट। ये आपका पश्चिमी घाट है और ये आपका पूर्वी घाट है। उत्तरी मैदान को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करने वाला जो पर्वत है वो आपका विंध्याचल है। विंध्याचल पर्वत जो है वो आपको उत्तरी मैदान से और प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। और यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जिसकी आपको राजधानी पता होनी चाहिए, कवरत्ती है। और यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ पर ऐसे, जिसकी सबसे बड़ी चोटी सैडल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ANDS, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी जो राजधानी है वह पोर्ट ब्लेयर है। और ये लक्षद्वीप है, इसकी कवरत्ती है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अगर हम इसके पास वाले जो देश हैं, कंट्री हैं, उनकी हम बात करें तो यहाँ पर आपका ये पार्ट नेपाल है। और ये यहाँ पर इस सिक्किम के पास में, यहाँ पर के आसपास, सिक्किम यहाँ नहीं होना चाहिए, सिक्किम आपका यहाँ पर इस टाइप से। तो यहाँ पर भूटान है। और थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका है तिब्बत। और ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ है आपका चीन। और यहाँ है आपका म्यांमार। और इधर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका है पाकिस्तान। और उसके ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ है आपका अफगानिस्तान। यहाँ से अगर ऊपर की ओर आते हैं तो यहाँ पर है आपका अफगानिस्तान। यहाँ पर आपको पता है पामीर का पठार है यहाँ पर। तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तिब्बत हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया। तो यहाँ पर इस जगह पे इंडोनेशिया है। ये तो आपका था भारत का भौतिक स्वरूप, जो 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है। मैं आशा करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। और इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। समयांतराल जब मैं आपको मानक स्टैंडर्ड टाइम पढ़ाऊंगा तब आपको समय के बारे में बताऊंगा इसमें आपको। तो ये है आपका भारत का भौतिक स्वरूप, जिसको 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है। अब हम आपको इसमें एक नया वीडियो मैं लेकर के आऊँगा और इस वीडियो में आपको
भारत के भौतिक स्वरूप में सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा मेरा, वो आपका रहेगा पर्वतीय भाग रहेगा। तो पर्वतीय भाग को मैं आपको समझाऊंगा, और अपने जो अनुभव हैं, जो मैंने अभी तक गेन किया है एक्सपीरियंस मैंने, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, और जितना अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, जिससे मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वो सीख सकें और ग्रोथ कर सकें, आगे बढ़ सकें। और स्पेशली वीडियो मेरा रहेगा जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा ये वीडियो रहेगा, क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, और हमेशा जब तक आगे भी अगर बढ़ा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। और ये मैंने बहुत पहले से सोचा था, लेकिन अब जाकर मैंने इस पर वर्क किया है। तो अपेक्षा करता हूँ आप सभी लोग मेरा मुझे प्रोत्साहित करेंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।